हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग क्लास करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th की फिजिक्स की क्लास करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले आई होप आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और आप लोग रेगुलर हमारी वीडियोस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है। इससे पहले हमने 2 क्लास कर चुके हैं हम लोग फिजिक्स की यूपी बोर्ड की, जिसमें हम लोगों ने चार्जेस की बात की है। ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप जाइए और प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है क्लास 12 यूपी बोर्ड के नाम से हमने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। उसमें 2 वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चार्जेस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कोई भी चार्ज बॉडी है, आवेशित कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान क्या होगा। आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे कि आवेश के गुण, आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस यानी आवेश के गुण की बात करेंगे। इससे पहले अगर हम क्लास शुरू करें, इससे पहले अगर आपको हम एक क्वेश्चन पूछे अगर आपसे कि बेटा आवेश के गुण का मतलब क्या हुआ, तो कोई भी बॉडी है अगर वो आवेशित है तो उस वो जो वस्तु है या बॉडी है वो उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो शो कर सकती है। ठीक है। यानी कि उसमें उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो सकती है, सारी चीज़ें। गुण का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कौन कौन से ऐसे घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है। और आज से हम लोग एनसीईआरटी बुक की सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको इसी चैनल पे डिस्कस करेंगे एक एक करके चैप्टर वाइज। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ें। और अगर आपको क्वेश्चंस करना, न्यूमेरिकल्स करने का तरीका आसानी तरीके से आपको समझना है, सीखना है अगर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस आपके वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास क्या हो जाए, पहुंच जाए। ठीक है। तो चलिए, तो शुरू करते हैं बेटा आवेश के गुण। तो आवेश के बेटा क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो पहली चीज़ें आप लिखेंगे इसमें, जो पहला गुण होगा वो यदि आवेश, मान लो कोई ये बॉडी है और ये पॉजिटिव यानी धन आवेशित कोई वस्तु है या बॉडी है, जब ये बॉडी स्थिर अवस्था में है इसका मतलब कि वेग इसका क्या है, 0 है। जब ये वस्तु स्थिर अवस्था में है तो इस वस्तु यानी आवेशित वस्तु के अंदर केवल एक गुण होगा बेटा, और वो कौन सा गुण होगा कि ये केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र को क्या करेगी, उत्पन्न करेगी। तो पहला लिखेंगे कि यदि वस्तु स्थिर अवस्था में हो, यदि वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो इसमें केवल एक प्रॉपर्टीज होगी, यह वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती है या करेगी। ठीक है। इसका मतलब ई यानी वैद्युत क्षेत्र को इसके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा यदि ये वस्तु स्थिर अवस्था में होगी। ठीक है। इस वस्तु की दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि या तो ये वस्तु स्थिर अवस्था में हो सकती है या तो
ये वस्तु गति की अवस्था में हो सकती है। तो दूसरा लिखेंगे बेटा इसमें, यदि वस्तु गति की अवस्था में हो, गति की अवस्था में हो, तो जब बेटा वस्तु गति की अवस्था में होगी तो इसके दो गुण होंगे। इस गति की अवस्था में दो अवस्थाएं और हो सकती हैं, दो कंडीशन हो सकते हैं। या तो इसमें ए पॉइंट लिखेंगे, या तो वस्तु क्या करेगी, निश्चित चाल से गति करेगी या निश्चित वेग से गति करेगी। तो पॉइंट ए लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर इसको हटा के और ऊपर लिखते हैं। जो दूसरी स्थिति है बेटा वो क्या है कि वस्तु गति की अवस्था में हो, ठीक है। तो जब गति की अवस्था में होगी तो बेटा इसमें दो कंडीशन होंगी। पहला कंडीशन ये कि मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है या वस्तु नियत चाल से गति कर रही है, v बराबर क्या, नियत, यानी उसके वेग में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। दूसरी स्थिति क्या है बेटा, ये पॉइंट ए मान लो और दूसरी स्थिति पॉइंट बी मान लो। ये जो वस्तु है वो, इसका जो वेग है बेटा वो नियत नहीं, यानी इसका वेग समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। यही दो स्थिति हो सकती है वो गति करेगी। तो इस पॉइंट में बेटा इस वस्तु के द्वारा दो गुण उत्पन्न किए जाएंगे जब नियत चाल से गति करेगी, ठीक है। चलिए, तो बेटा पहला कंडीशन क्या था कि वस्तु जो है वो नियत चाल से या नियत वेग से गति कर रही है, तो इसके अंदर दो गुण होंगे बेटा। पहला कौन सा गुण होगा कि वस्तु वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगी, वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगी। इसमें जो दूसरा इसका गुण होगा बेटा वो चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगी। ये सारी चीजें आगे हम लोगों को पढ़ना है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। बस इतना आप अभी ध्यान रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो अगर नियत चाल से गति करेगी तो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगी और चुंबकीय क्षेत्र को। दूसरे कंडीशन में बेटा क्या होगा कि जब वे वस्तु जो है वो नियत चाल से गति नहीं करेगी तो इस केस में बेटा तीन गुण होंगे किसके, वस्तु के। तो यानी आवेश के तीन गुण होंगे। पहला कि वैद्युत क्षेत्र को तो उत्पन्न करेगी ही, वैद्युत क्षेत्र यानी ई को उत्पन्न करेगी। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगी बेटा, चुंबकीय क्षेत्र को यानी वेक्टर बी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट गुण होता है वो ये होगा बेटा कि ऊर्जा का क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है बेटा वो 1/2m/v² होता है। m यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान इस वस्तु के लिए नियत होगा, तो गतिज ऊर्जा केवल और केवल उसके वेग पर या चाल पर निर्भर करेगी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा केवल और केवल उसकी चाल पर निर्भर करेगी। तो इस केस में अगर वेग नियत होगा बेटा तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी, पहला कंडीशन। तो इसलिए गतिज ऊर्जा का उत्सर्जन इस केस में नहीं होगा। लेकिन जब वेग नियत नहीं होगा बेटा, यानी वेग बदल रहा होगा, तो गतिज ऊर्जा भी बदलेगी और ये नियत नहीं होगी। और जब नियत नहीं होगी बेटा तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा, लॉस होगा, यानी कमी आएगी।
और वही उत्सर्जन करेगी यह वस्तु जब ये नियत चाल से गति नहीं करेगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा इस वीडियो को, इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आवेश का जो अगला गुण है, अगली जो वीडियो है वो हम लोग कल आपको एक क्लास मिलेगी। आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को नोट डाउन करके रिवीजन करें, इस पर सोचें कि ऐसा क्यों होता है। हमने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, तो यूनिक फिजिक्स के लिए आप अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, आप बिल्कुल डिटेल में समझने के लिए आप हमारे इस चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उस चीज़ से लोग बच पाएँ कि हमने पीपीटी में बनाकर लाया। बहुत सारे आजकल बड़े बड़े लोग, चैनल्स वाले यही कर रहे हैं कि पीपीटी में बना के लाया, उसको लिख के लाया, बता दिया ऐसे कि आवेश ये होता है, फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें उसमें ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपने खुद से प्रैक्टिस करके और इस चीज़ को क्या करना है, समझना है डिटेल में और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैनल पे यही कराया जा रहा है, आप देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ बिल्कुल डिटेल में, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है। समझ में आया? तो इस चीज़ को समझने के लिए, ये यूनिक फिजिक्स को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है ना, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नोट डाउन करके बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर बैठा करें क्लास में, और एक एक चीज़ें नोट डाउन करते रहें। बाद में क्लास ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को दोबारा देखें, जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो। ठीक है, और उस चीज़ को जो आपने नोट किया है उसको बार बार रिवीजन करें। तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, आप लोग वहाँ बने रहेंगे। एनसीईआरटी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है तथा 11th क्लास की आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक, तो उस चीज़ पे आप जल्दी जुड़े, एंजॉय करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।